नमस्कार प्यारे साथियों। क्लास 10th का हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे थे। उस बीच में हम लोग 50 तक देखे थे ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव, जो कि वीवीआई है। और उसके बाद में हम लोग जो है 51 से आज चालू करेंगे। भारत संसाधन एवं उपयोग का जो ऑब्जेक्टिव है उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो आप लोगों ने उस ऑब्जेक्टिव के जो वीडियो था उसको बहुत सारा प्यार दिया, और इसी प्रकार आप लोग क्या करेंगे, अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे और पूरा का पूरा जो है देखेंगे अच्छे से, ताकि आपको फायदा हो सके। तो चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ से प्रश्न को चालू करते हैं 51 से। 51 नंबर हमारा प्रश्न क्या था, 50 तक हम लोगों ने देखा था इसको, और 51वां जो प्रश्न है वो कह रहा है क्या, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। आपको ध्यान रखना है कि प्राकृतिक गैस जो है ना, प्राकृतिक जो गैस है किस खनिज के साथ पाया जाता है, तो पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। किसके साथ पाया जाता है, पेट्रोलियम के साथ। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है, पेट्रोलियम गैस के साथ में, है ना। चलिए 52 नंबर प्रश्न है हमारा, गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय से संबंधित है। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय जो है वो संबंधित है, किससे संबंधित है, आपको ध्यान रखना है क्या, भाखड़ा नागल बांध परियोजना से। भाखड़ा नागल परियोजना से क्या संबंधित है, गोविंद सागर बांध, गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय। चलिए अगला 53 नंबर क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत ग्रह, एकदम वीवीआई क्वेश्चन यहाँ पे, है ना। तो ये क्या होगा, तारापुर। तारापुर आप लोग कमेंट में बताएंगे तारापुर जो है कहाँ पे, किस राज्य में स्थित है ना। चलिए तो क्या एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह जो है तारापुर होगा, कहाँ पे है सो बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है स्थापित किया गया था, वही तारापुर में किया गया था। देखिए 2011 में, 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया, अति महत्वपूर्ण है क्वेश्चन, आपको ध्यान में रखना है। 55 नंबर क्वेश्चन, चलिए 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। आपको ध्यान रखना है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है रियो डी जेनेरिया में हुआ था। रियो डी जेनेरियो में हुआ था प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। आपको ध्यान रखना है कि यह कब हुआ था, ये हमें कमेंट में आप लोग लिख कर हमें बताइएगा कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरियो में हुआ था। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन है, मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है। मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र जो है किस राज्य में है, आपको ध्यान रखना है हिमाचल प्रदेश होगा इसका आंसर। क्या होने वाला है, हिमाचल प्रदेश, क्या होगा, हिमाचल प्रदेश। ध्यान रखना, मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है, तो हिमाचल प्रदेश होगा यहाँ पे। 56 57, निम्न में से कौन कार्बनिक खनिज है, बताइए आप लोग, निम्न में से कौन कार्बनिक खनिज है। तो आपको ध्यान रखना कार्बनिक खनिज जो है कोयला है। कार्बनिक खनिज क्या होने वाला है, कोयला हो गया, ठीक ना। चलिए 58 नंबर प्रश्न है, और देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है, कितना बार पूछा गया, बहुत वीवीआई। बाद में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय कौन है, मानव के द्वारा बनाया गया जलाशय सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है गोविंद सागर बल्लभ पंत सागर। गोविंद सागर बल्लभ पंत सागर होगा, कि कृत्रिम जो है यहाँ पे देखिए भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है गोविंद सागर, ठीक है ना, ध्यान रखना। 58 59 59 में है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, बताइए, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, उत्तराखंड में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक ना, नेशनल पार्क जिसको बोलते हैं, ठीक ना, नेशनल पार्क बोलते हैं, तो उत्तराखंड होगा, क्या होगा इसका आंसर, उत्तराखंड। 60 नंबर प्रश्न, प्रश्न संख्या 60 में, संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए किस उपग्रह का प्रयोग किया जाता है। तो किस उपग्रह का प्रयोग किया जाता है, आपको सुदूर संवेदी उपग्रह होता है एक। सुदूर संवेदी उपग्रह क्या करता है, संसाधन की खोज एवं प्रबंधन के लिए जो है प्रयोग किया जाता है सुदूर संवेदी उपग्रह, है ना। कोई भी संसाधन है, कोयला है, खनिज है, कोई भी चीजें हैं, उसका खोज करने के लिए उसका उपग्रह का उपयोग किया जाता है, उसका नाम है सुदूर संवेदी उपग्रह। चलिए 60 नंबर प्रश्न हो गया। 61 नंबर प्रश्न है, भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है। भारत में किस प्रकार का कोयला जो है पाया जाता है, तो लिग्नाइट कोयला पाया जाता है ना। सबसे उत्तम कोटि का आपको बताना है एंथ्रासाइट, और सबसे जो घटिया कोटि का जो कोयला है वो क्या हो जाएगा, पीट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर भारत में सबसे ज्यादा कौन सा कोयला पाया जाता है, लिग्नाइट पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, लिग्नाइट पाया जाता है, ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। लिग्नाइट नहीं होगा, इसका ध्यान रखना, B2- होगा ना जी। एंथ्रासाइट सबसे अच्छा क्वालिटी का कोयला हो गया, है ना। एंथ्रासाइट क्या हो गया, सबसे अच्छा कोटि का कोयला, और पीट जो है सबसे घटिया जो हो गया। लेकिन भारत में जो है B2- पाया जाता है, ध्यान रखना, लिग्नाइट नहीं, है ना। आपको ध्यान रखना है क्या क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, ध्यान रखना आपको, ऑप्शन नंबर बी, B2- भारत में मुख्यतः ये वाला कोयला जो है पाए जाते हैं, ध्यान रखना आपको। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और 62 नंबर प्रश्न, भारत की प्राचीनतम कोयला की खान कौन है। भारत की प्राचीनतम कोयला की जो खान है वो कौन सा है, आपको ध्यान रखना है, रानीगंज होगा। क्या होगा, रानीगंज में जो है प्राचीनतम कोयला की खदान है रानीगंज, क्या होगा, रानीगंज।
चलिए, और बीच बीच में आप लोग, अरे कितना हुआ था बताइए, आप लोग कहाँ चल गए? हम लोग बहुत आगे पीछे चल गए, है ना। 61 पे हम लोग थे, 61 पे। आ जाओ 61 भाई, कहाँ है ना, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये हाँ, भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। तो बिटुमिनस। और 62 में आपको ध्यान रखना है क्या, प्रश्न संख्या 62, भारत का प्राचीनतम कोयला की खान कहाँ है, रानीगंज। और ये भी हो गया 63, 63 में चलिए आप लोग, चलिए 63 में हम भी चलते हैं। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है, तो कौन सा ऊर्जा स्रोत जो है अनवीकरणीय है, आपको ध्यान रखना है। जीवाश्म जो है अनवीकरणीय है ना, जीवाश्म क्या है, अनवीकरणीय है, ध्यान रखना आपको। चलिए 64 नंबर प्रश्न, कितना प्यारा क्वेश्चन। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है, आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में क्या है, मरुस्थलीय मृदा का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है, राजस्थान। कहाँ पे, मरुस्थलीय, जो बलुआई मिट्टी, बलुआई सब कुछ वहां पे। देखिए कितना बार क्वेश्चन पूछा है आपके एग्जाम में भी, 2027 में भी यह क्वेश्चन जो है पूछने की पूरी संभावना है। तो आपको बने रहना है इस क्वेश्चन के साथ में और याद कर लेना है, ठीक है ना। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, आप लोग बताइए। भूमिकरण का, अधिक सिंचाई, सर पंजाब में बहुत ज्यादा सिंचाई होता है, नलकूपों से होता है ना, बोरिंग से होता है, सब कुछ से जो है सबसे ज्यादा, क्योंकि वहां की सरकार बिजली फ्री देती है तो सबसे ज्यादा अधिक सिंचाई होता है, इसलिए पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, भूमि अधिक सिंचाई होगा। देखिए कितना बार क्वेश्चन, 12 में, 20 में, 21 में, 22 में, ये लिखिए 27 में भी आ गया क्वेश्चन, ठीक ना, ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है। चलिए 66 नंबर को, देश में बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा, किसने देश के, हमारे देश का जो बांध है उसको भारत का मंदिर कहा, किसने कहा, पंडित नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आप लोग को कमेंट में बताना है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के क्या थे, प्रथम ध्यान रखना। चलिए खांसी हो गया, ठीक है ना। 67, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है, चलिए गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है, किस में अवस्थित है, आपको ध्यान रखना है। गुजरात, हमको लगता है ना गुजरात हो गया, ये क्या हो गया आंसर, गुजरात हो गया। चलिए गुजरात हो गया। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है, राष्ट्रीय उद्यान, तो आपको ध्यान रखना है नेशनल पार्क जो है ये कहाँ है, गुजरात में है। 68 नंबर प्रश्न, 68 नंबर प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है, सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य जो है उड़ीसा है, आपको ध्यान रखना है उड़ीसा। कहाँ हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा। चलिए 68 के बाद में 69 नंबर क्वेश्चन, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है, हीराकुंड परियोजना जो है किस नदी पर है, महानदी, किस पर होगा, महानदी पर हीराकुंड परियोजना जो है अवस्थित है। हीराकुंड परियोजना कहाँ है, महानदी पर। चलिए चलेगा, आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, नवीकरणीय है ना, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, आपको ध्यान रखना है। नवीकरणीय उसको बोलते हैं जो दोबारा प्राप्त हो सके, पुनः पूर्ति भी बोलते हैं उसको। क्या हो जाएगा, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा सर कितना खर्चा कर लीजिए फिर से बन जाएगा, सूरज उगेगा फिर से बनेगा, फिर से बनेगा, फिर से खर्च करो, ये सौर ऊर्जा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सौर ऊर्जा। ये अनवीकरणीय कौन है, कोयला हो गया, उसके बाद में क्या बोलते हैं, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस, ये सब क्या है, अनवीकरणीय। लेकिन नवीकरणीय में कौन हो जाएगा, सौर ऊर्जा। क्या हो जाएगा, सौर ऊर्जा, ठीक है ना। पवन ऊर्जा भी हो जाएगा नवीकरणीय में, आपको ध्यान रखना, पवन ऊर्जा भी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए प्रश्न संख्या 71, 71 प्रश्न है कि नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है, नर्मदा घाटी परियोजना जो है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, पूरा का पूरा सही आंसर। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, और 72 प्रश्न जो हमारा है, भारतीय वन्य जीव, भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ, बताइए। भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन जो है 1952 में, और 1952 में हुआ था। आपको एक बात और ध्यान रखना है कि 1952 में भारतीय जीवन बोर्ड का गठन हुआ था। चलिए इस वीक्स का क्वेश्चन छोड़ते हैं, आप लोग अगला क्लास में बताएंगे आपको। 72, 73 क्वेश्चन, आयुर्वेद के जनक कौन है, बताइए। आप लोग को बताना है कि आयुर्वेद के जनक कौन है, तो ये थे चरक। आयुर्वेद का जनक कौन है, चरक से संबंधित है, आयुर्वेद का जनक कौन है, चरक, ठीक है ना। पतंजलि के बारे में आप लोग बता सकते हैं तो बताइएगा कमेंट में, क्या है पतंजलि के बारे में। 74, निम्न में से कौन भारत का पहला स्वदेशी, स्वदेशी माने देश में बना, स्वदेशी का मतलब क्या होता है, देश में जो बना, तो निम्न में से कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास में बना परमाणु विद्युत केंद्र है, तो परमाणु विद्युत केंद्र कौन है जो अपना देश में बना था, उसको नाम है कल्पक्कम परमाणु विद्युत केंद्र। क्या नाम है, कल्पक्कम परमाणु विद्युत केंद्र। चलिए 75 नंबर प्रश्न है, 75 नंबर प्रश्न जो है वो हिमाचल प्रदेश के मणिकरण, हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है,
मणिकरण में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है, आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि भूतापीय ऊर्जा संयंत्र, भूतापीय ऊर्जा संयंत्र में हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। चलिए प्रश्न संख्या अगला 75 के बाद में 76, निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन कौन है, आपको ध्यान में रखना है कि आपको कोयला भी हो जाएगा जीवाश्म ईंधन, पेट्रोलियम भी हो जाएगा, प्राकृतिक गैस भी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी को मारेंगे जय माता दी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। 76 के बाद में हो गया 77, कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर बना है। कृष्णराज सागर बांध जो है किस नदी पर है, तो कावेरी नदी पर। कृष्ण सागर बांध जो है किस पर, कावेरी नदी, किस पर होगा, कावेरी नदी। चलिए 78 क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है। भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व जो है वो क्या है ना, इसका ना डिगबू साइखोवा होगा। क्या होगा, डिगबू साइखोवा, डिब्रू साइखोवा भी इसको बोलते हैं। डिब्रू साइखोवा जो है क्या होगा, भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व है। छोटा, भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन है, डिब्रू साइखोवा। क्या हो जाएगा, डिब्रू साइखोवा। आपको ध्यान रखना, भारत का सबसे छोटा जैव मंडल, क्या नाम है इसका, सबसे छोटा जैव मंडल क्या हो जाएगा, डिब्रू साइखोवा, डिब्रू साइखोवा। चलिए 78 क्वेश्चन, 78 नंबर, कैगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है। देखिए कितना क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो कैगा आपको ध्यान रखना है, तमिलनाडु होगा। कैगा का क्या होगा, तमिलनाडु होगा, कर्नाटक होगा, है ना। कैगा क्या, कैगा कर्नाटक होगा। कैगा क्या होगा, कर्नाटक। कैसे कैगा, कैसे कर्नाटक, कैसे कैगा, कैसे कर्नाटक। आपको ध्यान रखना है कि कैगा परमाणु विद्युत, जो परमाणु विद्युत गृह है किस राज्य में है, कर्नाटक राज्य में, है ना, कर्नाटक। 80 नंबर प्रश्न, भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं। तो ध्यान में रखना है आपको, 16 हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा, 16। भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, 16, ठीक ना, 16 कार्य कर रहे हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, बताइए। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं, बांगर बोलते हैं, है ना। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर बोलते हैं, नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर बोलते हैं, है ना। नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं, खादर। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं, बांगर। क्या बोलते हैं, बांगर बोलते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 82, भारत के प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी, बताइए। तो कहाँ की गई थी, शिव समुद्रम। कहाँ की गई थी, शिव समुद्रम में की गई थी। भारत के प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना, अच्छे से पढ़ना है क्वेश्चन को, तब मारेंगे इसका शिव समुद्रम, इसका आंसर होने वाला है। चलिए 83 नंबर प्रश्न, टैक्सोल का उपयोग होता है, आपको ध्यान होगा। टैक्सोल का उपयोग जो है किसमें करते हैं हम लोग, है ना, कैंसर में करते हैं ना। टैक्सोल का उपयोग किसमें होगा, कैंसर। टैक्सोल का उपयोग किसमें होगा, कैंसर में। चलिए आप लोग बताइए 84 प्रश्न, क्यूनाइन किस रोग की दवा है। क्यूनाइन जो है किस रोग की दवा है, मलेरिया की दवा है सर। क्यूनाइन जो है ना, क्यूनाइन किसके दवा है, मलेरिया का, ठीक ना। और किस छाल से बनता है ये क्यूनाइन, हमें आप कमेंट करके बताइएगा। जो क्यूनाइन किससे बनता है, मलेरिया का, लेकिन दवा है आपको। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में अवस्थित है। देखिए आपको नेशनल पार्क से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो जिम राष्ट्रीय जो है ये उत्तराखंड होगा। क्या हो जाएगा, उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है, उत्तराखंड, ठीक ना, उत्तराखंड में, आपको ध्यान रखना। मानस तथा काजीरंगा अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है, तो किस राज्य में अवस्थित है, आपको असम में ध्यान रखना। मानस तथा काजीरंगा अभ्यारण्य किस राज्य में है, असम में है। बिहार में क्या है हमको बताइएगा आप लोग, बिहार में कौन सा अभ्यारण्य है सो बताइए, ठीक है। चलिए 87 नंबर प्रश्न है ना, भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी, आपको ध्यान रखना 1973, टाइगर है ना, टाइगर रिजर्व। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी, 1973 में। 87, 88, निम्नलिखित में कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है। लौह अयस्क का एक प्रकार कौन सा है, तो आपको हेमेटाइट एक लौह अयस्क का क्या है, प्रकार। बाकी आप जानते हैं कि लिग्नाइट सब ये सब नहीं होगा, लेकिन हेमेटाइट लोहा का एक प्रकार है, लोहा का क्या है, एक प्रकार है। चलिए 89 क्वेश्चन, इनमें से कौन सा राज्य मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो बताइए। महाराष्ट्र हो जाएगा। मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, महाराष्ट्र, है ना, महाराष्ट्र हो जाएगा इसका आंसर। चलिए 90 क्वेश्चन, 90 पर पहुंच गए हम लोग। भाखरा नागल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। भाखरा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है, आपको ध्यान रखना है। क्या भाखरा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो आपको ध्यान रखना सतलज नदी पर, है ना, सतलज नदी पर भाखरा नागल परियोजना जो है अवस्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 प्रश्न बहुत ही प्यारा। भारत में सबसे लंबा बांध कहाँ है, आपको ध्यान रखना है, हीराकुंड बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध कहाँ है, हीराकुंड बांध। भारत का सबसे लंबा बांध कहाँ है, हीराकुंड। 92 में देखिए, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है। सौर ऊर्जा के विकास की सबसे ज्यादा संभावना कहाँ पे बन रहा है, तो आपको ध्यान रखना है क्या, राजस्थान हो जाएगा।
सौर ऊर्जा कहाँ पे सबसे ज्यादा संभावना बन रही है? राजस्थान में बन रही है। कहाँ बन रही है? राजस्थान में। चलिए प्रश्न संख्या 92 के बाद 93, पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ? पर्यावरण के संरक्षण हेतु जो है पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब स्थापित हुआ है ना? तो आपको ध्यान रखना 1972। क्या हो जाएगा इसको? पर्यावरण को रोकने, पर्यावरण को बचाने हेतु जो है सम्मेलन किया गया 1972 में। 94, निम्न में से कौन अजैविक संसाधन है? अजैविक संसाधन कौन है? आपको ध्यान रखना, नदी क्या है? अजैविक संसाधन। बाकी देखिए मानव जैविक है, पक्षी जैविक है, पेड़ जैविक है, माने जीव है, सब में जान है, लेकिन नदी में क्या है? नदी क्या है? एक अजैव है, अजैविक संसाधन। 95 क्वेश्चन, निम्न में से कौन मृदा निर्माण का कारक है? मृदा निर्माण का कारक क्या हो जाएगा? तो मृदा निर्माण का कारक जो है आपको ध्यान रखना, जलवायु भी है सर, दोनों में जलवायु हुई है, चट्टान है ना, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? डी। ऑप्शन नंबर बी मारेंगे, डी पूरा का पूरा मृदा निर्माण का जो है कारक ये सारा चीज है। 96 क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? आपको ध्यान रखिए कि काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में पाई जाती है। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में। और काली मिट्टी में कौन सा फसल सबसे ज्यादा होता है ये बताइएगा आप लोग, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। 96 के बाद में 97, निम्न में से किसे नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है? नवीन जलोढ़ मिट्टी किसको कहा जाता है ना? 96 में जो है इसको खादर को कहा जाता है ना, नवीन को। हम पिछला क्वेश्चन में बताया था आपको, खादर को क्या बोलते हैं? नवीन जलोढ़ मिट्टी। अब बांगर को क्या बोलते हैं? पुरानी जलोढ़ मिट्टी, ठीक ना, ध्यान रखना। 98 सॉरी, रेगुर किसे कहा जाता है? एक मिट्टी है, किसको? जलोढ़ मिट्टी को क्या, काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? रेगुर मिट्टी। रेगुर मिट्टी किसको कहते हैं? काली मिट्टी को, ठीक है ना। चलिए अगला बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 99 क्वेश्चन, भूमिगत जल स्तर की गिरावट रोकने के लिए कौन सा योजना चलाई गई है? तो कौन सा योजना चलाई गई है? आपको वर्षा जल संग्रहण है ना, वाटर शेड मैनेजमेंट, ड्रिप सिंचाई, इनमें से सभी हुमच के मारेंगे। ऑप्शन नंबर डी, जय माता दी, है ना, आपको ध्यान रखना है। चलिए 100 प्रश्न पर चलाए हम लोग। देखिए फाइनली, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी परियोजना घाटी परियोजना कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सा है? तुंगभद्रा है। कौन सी है? तुंगभद्रा है, ठीक है ना। 50 क्वेश्चन तक हम लोग आ गए, तो आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, है ना। छोटा छोटा जो है क्लास में हम देते हैं पार्ट 1 पार्ट 2 करके, और अगला जो वीडियो होगा उसमें जो है ना पूरा इस चैप्टर का पूरा करवाने का प्रयास करेंगे, पूरा एक बार में खत्म करेंगे। तो मिलेंगे किसी और वीडियो में। और आप लोग हाँ क्या करते हैं, शेयर वेयर नहीं करते हैं दोस्तों को, है ना, और सब्सक्राइब करके भी रख लीजिए, जिससे हमारी ताकत बढ़ेगी और आप भी जो है इससे आपको फायदा मिल पाएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। चाहे